हेलो 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 स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में द छत्तीसगढ़िया गुरुजी में। आप सभी को पता है कि पूरे YouTube में एकमात्र मेरा ऐसा चैनल है जो सीजी बोर्ड वालों के लिए, सिर्फ और सिर्फ सीजी बोर्ड स्पेशली विशेष तौर पर क्लास 5 से लेके क्लास 12 तक का सभी सब्जेक्ट का लेक्चर अपलोड आएगा, होगा, है ना। और अभी मैथ्स का तो लाइन से हो रहा है, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट का भी होगा, लेकिन पहले मैथ्स को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास 7 का मैथ स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर 1, ठीक है। तो बिना देरी किए चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपके जितने रिलेटिव हैं, जितने फ्रेंड्स हैं क्लास 5 से लेके क्लास 12 तक स्कूल में जो पढ़ते हैं सीजी बोर्ड वाले, उसको ये चैनल का लिंक शेयर करो और बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि एकमात्र ऐसा चैनल है जहां सभी क्लासेस का वीडियोस मिलेगा मैथ्स का। चलो तो चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 देखो, सबसे पहला चैप्टर का नाम क्या है? नंबर रिवीजन। देखो, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम को समझ में आने वाला है, ध्यान से बस देखिएगा। चैप्टर 1 है नंबर रिवीजन, यानी कि संख्याएं, उसका हमको रिवीजन करना। रिवीजन मतलब जो पिछले क्लास में 5वीं 6वीं में 5 6 में जो अपन पढ़े हैं ना, उसी का यहाँ पे रिवीजन करना है, थोड़ा सा रिकॉल करना है, तो वो मैं करा रहा हूं। देखो क्या होता है ये नंबर। तो आपको बेसिकली जो इस चैप्टर में दिया गया है रिवीजन में, उसको बताऊंगा। वैसे तो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो बहुत सारा आ जाएगा, लेकिन आपको जितना जरूरत है उतना भी मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं। बाकी जैसे जैसे और जरूरत महसूस होगी, कॉन्सेप्ट आएगी, तो मैं उसको भी समझा दूंगा। चलो ठीक है। सबसे पहले है नेचुरल नंबर। तो भाई नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे प्राकृत संख्याएं। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, कुछ बेसिक 5 मिनट का बेसिक बता रहा हूं, फिर एक्सरसाइज में मूव करेंगे। चलो ठीक है। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं क्या है? प्राकृत संख्याएं वो है क्लास 6 में पढ़े थे अपन, ठीक है, रिकॉल करो, जहां से अपन गिनती स्टार्ट करते हैं। तो गिनती कहां से स्टार्ट करते हैं? 0 से करते हैं क्या? नहीं करते। कुछ भी अगर आएगा अपने पास, जैसे कि एक सेब आ रहा है, एप्पल आ रहा है, तो 0 बोलेंगे क्या? नहीं, कम से कम 1 होगा। तो 1 2 3 4 5 ऐसे कर देना। तो बस जहां से काउंटिंग स्टार्ट होगा वो सभी संख्या होगा। तो 1 2 3 4 5 6 ये कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। मतलब अपने को पता ही नहीं, अनंत, है ना। और नेचुरल नंबर का एक प्रॉपर्टी मैं बताया था क्लास 6 में। क्या बताया था? कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या क्या होगा? 1 होगा सबसे छोटा। और सबसे बड़ा क्या? अनंत, अपरिभाषित, जिसको अपन परिभाषित नहीं कर सकते, जो अभी तक डिफाइन नहीं है, कांट बी डिटरमाइंड, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो ये 2 ऑब्जेक्टिव बन गया। अब उसके बाद अपने को पढ़ना है होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है? होल नंबर भी नेचुरल नंबर ही होता है, बस इसमें क्या आ जाता है? 0 इंक्लूड हो जाता है। क्या हो जाता है? होल मतलब 0 मान लो, है ना। तो 0 से लेके पूरा ये नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 ये पूरा जाएगा इंफिनिटी तक। समझ में आया? तो होल नंबर में क्या सबसे छोटा होल नंबर क्या होगा? तो होल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? होल नंबर को बोलते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 0 और ये कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। तो सबसे छोटा होल नंबर क्या होगा? 0 होगा। सबसे बड़ा क्या होगा? इंफिनिटी होगा। क्लियर हुआ यहां तक? चलो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं इंटीजर। ये तीसरा कॉन्सेप्ट है इंटीजर का। इंटीजर मतलब पूर्णांक, ठीक है, हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं। हिंदी में लिख नहीं रहा हूं लेकिन बोल रहा हूं भाई, ठीक है, नोट डाउन करो। इंटीजर मतलब पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक मतलब इसमें अपन नेगेटिव नंबर भी डाल सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी डाल सकते हैं, 0 को भी डाल सकते हैं। तो क्या नहीं डाल सकते? पॉइंट का नंबर नहीं डाल सकते, है ना। 0.3 5.3 -3.6 ये सब नहीं डाल सकते। तो क्या डालेंगे? राउंड फिगर वैल्यू। तो राउंड फिगर वैल्यू क्या होगा? जैसे कि -3 -2 -1, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, अप टू सो ऑन, कहां तक? इंफिनिटी तक। और ये कहां तक, कहां से स्टार्ट हुआ है? माइनस इंफिनिटी से हुआ है। तो माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक, और पॉइंट का नंबर बस नहीं आएगा। क्लियर हुआ? तो इसका सबसे छोटा इंटीजर नहीं पता, सबसे बड़ा इंटीजर नहीं पता, कान भी डिटरमाइन ना भाई, माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी तक है। आया समझ में? तो ये 3 कॉन्सेप्ट है जो रिकॉल हो गया होगा पिछले क्लासेस का। अब बिना टाइम वेस्ट किए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर को मैं 2 लेक्चर में कंप्लीट करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलो, तो एक्सरसाइज में आने से पहले कुछ एक बेसिक और बता रहा हूं जो आपको समझना होगा, ठीक है। देखो ये तीनों कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, ठीक है। चलो अब देखो भाई,
किसी नंबर का गुणा करना, भाग करना और प्लस करना, माइनस करना तो आता है, लेकिन नेगेटिव नंबर्स का कैसे करेंगे, मतलब ऋणात्मक संख्या का, वो भी आता है। आप लोगों को क्लास 6 में पढ़े हो, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिकॉल करा रहा हूं, जो कि चैप्टर का नाम ही है रिवीजन। ठीक है, चलो तो किसी नंबर का हम देखेंगे प्लस माइनस करना। ठीक है, तो एक चीज समझो पहले, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। समझ में आया क्या है ये? अरे देखो, अगर सेम सेम रहेगा ना, प्लस प्लस तो प्लस ही होगा, मतलब सेम सेम होने से प्लस आएगा, प्लस प्लस सेम है प्लस, माइनस माइनस सेम है तो प्लस, तो सेम सेम होने से प्लस आ जाएगा। और थोड़ा सा भी अगर कोई सा भी एक होगा, एक प्लस एक माइनस होगा तो वो माइनस होता है। ठीक है, तो प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस, इसको याद कर लो, इसको याद कर लो। ठीक है, अब देखो इसी के आधार पर मैं सिखाता हूं गुणा करना। ठीक है, और इसी के आधार पर मैं सिखाऊंगा प्लस माइनस करना और गुणा भाग करना। ठीक है, देखो ये कैसे होगा इसको समझो। अगर कोई सा भी दो संख्या का गुणा भाग हो रहा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, तो कैसे हम गुणा भाग करेंगे, तो देखो जैसे -3 गुना 2, मतलब एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो क्या होता है भाई, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो आंसर जो है नेगेटिव में आएगा, और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। आया समझ में? और वैसे ही 4 पॉसिबिलिटीज है, और दूसरा क्या होगा, दोनों नेगेटिव हो जाएगा, तो -3 -2, तब कैसे करेंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, का आंसर जो आएगा पॉजिटिव में आएगा, प्लस में आएगा, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। आया समझ में? अब पहला को पॉजिटिव करेंगे, दूसरा को नेगेटिव कर देते हैं, तो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव है ना, तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, तो साइन माइनस में आएगा, 3 दूनी कितना होगा 6 होगा। क्लियर? अब दोनों पॉजिटिव में, तो दोनों पॉजिटिव तो आता है, बचपन से कर रहे हो है ना, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। देखो इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब डॉट है, और डॉट है मतलब मल्टीप्लाई का साइन है, ये तो तुमको आता ही होगा। ठीक है, 3 दूनी 6। क्लियर हुआ? अब इसी का प्लस माइनस करना सीखेंगे, ये थोड़ा सा मुश्किल है भाई, इसको देखो। ठीक है, क्या करेंगे इसमें, देखो इसमें वही होगा, प्लस 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 होगा, प्लस माइनस माइनस, यही कॉन्सेप्ट रहेगा। बस यहाँ पे ध्यान ये देना होगा कि बड़ा संख्या जो है, जैसे बड़ा संख्या जो है उसमें कौन सा साइन है, प्लस की माइनस, जो साइन रहेगा बड़ा संख्या में वही साइन आंसर में आ जाएगा। आया समझ में? चलो इधर समझते हैं एग्जांपल से, जैसे इसी का करते हैं, -3 और +2, मेरे को ये करना है, मैं कैसे करूंगा इसको, तो भैया देखो ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होता है, तो दोनों के बीच माइनस होगा। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस कर दो, 3 में 2 घटा दो, कितना बचेगा 1, लेकिन साइन कौन सा होगा सर, तो बड़ा संख्या 2 है कि 3 है, 3 में कौन सा साइन है माइनस, तो क्या होगा -1। क्लियर है? अब ऐसा ही अगर यहाँ पे मैं कर दूं -2 + 3, अगर ऐसे कर देता हूं तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, तो माइनस कर दो, 2 में 3 तो घटेगा नहीं, 3 में 2 घटा दो 1 आएगा, तो साइन कौन सा रहेगा, तो बड़ा संख्या में कौन सा साइन है प्लस, तो यहाँ पे प्लस साइन रहेगा, प्लस साइन को लिखते नहीं। क्लियर हुआ? तो बस इसी में ध्यान देना है, और प्लस माइनस एक ही जैसे। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -5 -3। अब देखो भाई माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो करो दोनों को प्लस, 5 3 कितना हो जाएगा 8, साइन किस में रहेगा, तो बड़ा संख्या है छोटा संख्या दोनों माइनस है, तो बड़ा संख्या क्या है माइनस, तो क्या आएगा -8। आया समझ में? और दोनों पॉजिटिव तो आता ही होगा, 3 + 8 है, तो बचपन से करते आ रहे हैं, कितना हो जाएगा 8 + 11 कितना हो जाएगा 11, प्लस 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 होगा, साइन भी प्लस में रहेगा। समझ में आया? इतना बेसिक कॉन्सेप्ट था, इस चैप्टर को करने से पहले इतना आना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद सीधा अपन एक्सरसाइज में आते हैं। आज एक वीडियो आ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगा कि दो या 3 वीडियो लेक्चर्स में ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज करो और इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा क्या, इसका जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको करेंगे, प्रश्नावली का क्वेश्चन है उसको देखेंगे। ठीक है, चल तो मेरे पास इंग्लिश मीडियम का बुक है, इसलिए इंग्लिश में बोल दे रहा हूं मैं, लेकिन हिंदी में भी समझाऊंगा, अगर कहीं कुछ समझ नहीं आएगा तो कमेंट करके मेरे से पूछ सकते। चलो एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1 चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1। देखो भाई क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फिल अप द ब्लैंक विद द हेल्प ऑफ ग्रेटर देन इक्वल टू। अरे भाई ग्रेटर देन इक्वल टू या स्मॉलर देन का साइन अपने को पुट करना है। ठीक है, चलो तो क्या होगा, आप सभी को एक और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, मैं रिकॉल करवाता हूं। देखो नंबर सिस्टम पढ़े होगे, संख्या रेखा, तो संख्या रेखा कैसे होता है बेटा, बीच में 0 होता है, इधर प्लस वाला वैल्यू आते रहते हैं पॉजिटिव नंबर, इधर माइनस वाला वैल्यू आते रहता है, इतना तो तुम लोग जानते ही हो। ठीक है, तो देखो कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, तो एकदम ट्रिक बता रहा हूं।
लेफ्ट से राइट जाओगे ना, मतलब ये लेफ्ट से राइट जाओगे ना तो संख्या बढ़ता है, मतलब बड़ा होते जाता है। तो जैसे कि देखो लेफ्ट में क्या है, जीरो, जीरो से बड़ा क्या, एक दो तीन चार पांच, पूरा इंफिनिटी तक। लेकिन जब नेगेटिव नंबर में आओगे तो उल्टा होगा। सुनो, जैसे कि दो और पांच में बड़ा कौन से, पांच बड़ा है सर, तो बड़ा वाला इधर अपन लगा दिया। और एक चीज और बता रहा हूं, बड़ा छोटा में कैसे सिंबल लगाओगे, जिसका मुंह खुला रहेगा वो बड़ा तरफ रहेगा, तो बड़ा क्या है, पांच, तो ऐसे लगा देना, ये ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक नहीं है, याद करने का एक जल्दी याद करने का तरीका है। ठीक है, चलो ये हो गया। पॉजिटिव नंबर में कोई दिक्कत था ही नहीं, नेगेटिव नंबर में क्या होगा, इसी को माइनस दो माइनस पांच कर दिया। अब बता दोनों में से कौन सा बड़ा है, बोलोगे सर पांच बड़ा है। अरे भाई लेकिन सुनो, जब नेगेटिव रहता है ना दोनों तरफ, तो जो बड़ा लगता है ना वो छोटा रहता है, छोटा रहता है वो बड़ा होता है, मतलब यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, ऐसे माइनस दो बड़ा होगा। ये कैसे हो गया सर, तो देखो मैं बताया, क्या बताया था कि जब लेफ्ट राइट जाओगे तो बढ़ता है। तो भैया देखो माइनस दो माइनस तीन, इधर माइनस चार रहा होगा, इधर माइनस पांच रहा होगा, तो माइनस पांच छोटा रहा होगा, और जब आगे बढ़ेंगे तब तो माइनस दो आएगा, तो माइनस पांच छोटा हो गया, माइनस दो बड़ा हो गया। क्लियर हुआ, ये ऋणात्मक संख्या में ऐसा सोचने का। ठीक है, मतलब धनात्मक में जब प्लस में जो बड़ा रहता है तो बड़ा रहता ही है, जो छोटा है वो छोटा रहता है, लेकिन जब दोनों तरफ नेगेटिव हो जाए तब क्या करेंगे, जो छोटा दिखता है, जो छोटा संख्या रहता है वो बड़ा हो जाता है, एक्चुअली में बताया यहाँ पे डायग्राम से। ठीक है, चलो अब आते हैं, अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो फिर क्या, तो भैया पॉजिटिव नंबर ही बड़ा होता है, पॉजिटिव नंबर ही बड़ा होता है, तो ऐसे डाल देंगे। क्लियर हुआ, चलो एकदम समझ में आ गया होगा, अब पूरा एक्सरसाइज बन जाएगा। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट बता रहा हूं, कोई सा भी रैंडम उठा के बता रहा हूं, थर्ड बता देता हूं और पांचवा बता देता हूं। ठीक है, बाकी तुम लोग होमवर्क कर लेना। ठीक है, बनाना, आंसर आ रहा है कि नहीं बताना, और अगर नहीं बनेगा तो फिर कमेंट बताना, मैं बताऊंगा। ठीक है, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो -2 मल्टीप्लाई बाई 9 ब्लैंक -3 मल्टीप्लाई बाई 9। चलो भाई सबसे पहले क्या करोगे, सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई मतलब सरल करो। कैसे सरल करोगे, पहले मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो भैया मल्टीप्लाई है ना, तो बड़ा संख्या छोटा संख्या देखना नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस इंटू प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस लगा दो। 9 दूनी क्या होता है 18, तो ये हो गया -18। ठीक है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, माइनस लगा दो, तो 9 दिया कितना होता है 27। तो भैया बताओ -27 बड़ा है कि -18। मैं क्या बोला था, जब नेगेटिव नंबर आता है तो जो बड़ा दिखता है वो छोटा नंबर रहता है, और जो छोटा दिखता है वो बड़ा नंबर रहता है। दोनों तरफ नेगेटिव रहेगा तब। ठीक है, तो बड़ा संख्या कौन सा हो जाएगा, सॉरी बड़ा संख्या कौन सा हो जाएगा, ये -18। क्लियर हुआ, तो इसमें कौन सिंबल डाल देंगे हम, ये सिंबल डाल। क्लियर हुआ, ये सिंप्लीफाई करके मैं दिखाया था, है ना, ये रफ में है, यहाँ पे आपको फेयर ये वाला सिंबल लगा देना है। क्लियर, चलो अब सेकेंड तुम लोग का होमवर्क है, होमवर्क कर लेना। थर्ड देखो 4 इंटू 9 ब्लैंक -2 इंटू 9 इंटू -2। चलो भाई सो करो, तो कितना होगा 936, ये हो गया 36। इधर क्या है भाई, हाँ अब इधर देखो तीन तीन संख्या, तब कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक एक करके करो। ठीक है, पहले दो को करो, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 9 दूनी कितना होगा 18, बचा है क्या -2 मल्टीप्लाई होना, तो चलो इसको मल्टीप्लाई करते, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस। ठीक है, 18 में कितना होगा 36, तो ये वैल्यू है +36, ये वैल्यू है +36, क्या है बराबर है ना भाई, ये भी +36 ये भी +36, तो क्या होगा बराबर का चिन्ह। क्लियर हुआ, चलो अब फिफ्थ देख लेते हैं, फिफ्थ क्या है, चलो -5 मल्टीप्लाई बाई -6 मल्टीप्लाई बाई 2 ब्लैंक -2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई -8। चलो इसमें क्या है भाई, तो पहले सिंप्लीफाई करो। चलो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो ठीक है प्लस 5 छक्के 30 मल्टीप्लाई बाई 2 बचे तो लिखता हूं 30 दूनी कितना हो जाएगा 60, तो ये हो गया 60। अब इधर देखो माइनस प्लस क्या होगा, -5 दूनी 10 मल्टीप्लाई बचा है क्या -8, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस तो लिखता नहीं हूं, और 10 8 कितना हो जाएगा 80। अब 80 बड़ा है कि 60, 80 बड़ा है, तो कौन सिंबल आएगा, ये वाला सिंबल आएगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो देखो भाई फर्स्ट थर्ड फिफ्थ मैं बता दिया, इसका सेकंड और फोर्थ तुम लोग का होमवर्क है। फोर्थ वाले में देखो बेटा क्या लिखे है, 2 इंटू -6 इंटू 0 है, तो किसी भी नंबर को दुनिया का कोई सा नंबर हो 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 आता है। तो फोर्थ वाले का इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 से कोई सा भी नंबर मल्टीप्लाई हो 0 ही आएगा, है ना। तो सब मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब 0 आएगा। क्लियर हुआ, चलो इसको नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि इसमें मैं बेसिक बताया हूं, ठीक है। चलो
क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड आउट द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब गुणा करने के बाद क्या आएगा वो बताना है। सिंपल तो है। देखो क्या है, फर्स्ट देखते हैं। -8 गुना 5 गुना 4। भैया मल्टीप्लाई कर दो ना यार, क्या होगा? माइनस प्लस क्या होगा? माइनस, तो हो गया माइनस। 8 पंचे क्या हो जाएगा? 40। बचा है गुना 4, तो 4 को रखते हैं अभी। अब इधर देखो, माइनस माइनस प्लस क्या होगा? मल्टीप्लाई माइनस, ठीक है। और 4 तो कितना होगा? 16 और एक 0 तो 160। तो आंसर कितना आ गया? -160। क्लियर है? क्लियर है। और सेकंड को देखो, सेकंड में क्या है? 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। तो 0 मल्टीप्लाई बाई -2। देखो सब मल्टीप्लाई में है और कोई एक 0 है ना, 0 लगा दो। कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। कोई सा भी नंबर हो, दुनिया का कितना भी नंबर हो, 0 अगर एक आगे मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई आ जाए। आया समझ में? चलो थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सब अपना होमवर्क कर लेना भाई, एकदम इजी है ना यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो एक आध क्वेश्चन और बता दे रहा हूं, जैसे कि 6 बता दे रहा हूं। क्या है? -8 मल्टीप्लाई बाई -12 मल्टीप्लाई बाई -30 क्या होगा? तो देखो भाई, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, तो ये हो गया प्लस। और 12 अट्ठे कितना हो जाएगा? कितना होगा 12 अट्ठे? 96, 96 हो जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाई -30। अब यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा, तो साइन रखो माइनस में। तो 96 तिया कितना हो जाएगा? देख लो भाई, कर लो। 96 तिया तो ये हो जाएगा 6 तिया 18 का 8 कैरी 1 9 9 18 27 28 288। तो -228 का 88 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया?